कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं और मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। आज मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, लेकिन फिर भी ब्लॉगिंग है और काम है तो करना ही पड़ता है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर लाइफ नहीं चलती है। तो इसके लिए और पता है आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा खास है। मैं कुछ टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को जानें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक पहुँच पाए, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। देखिए आप एक मेहनत करके अच्छे से काम करके काम कर रहे हो तो आपको कुछ फ़ायदा होता नहीं है, तब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। बताइए, तो बेईमानी करके किसी से लालच करके आप कुछ करोगे तो कैसे फ़ायदा होगा आपका। एंड आप किसी के साथ गलत करोगे तो कैसा रहेगा। आजकल अच्छे से करने वाले की तो मतलब कितनी सारी बीमारियां, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी परेशानियां रहती हैं। जब आप किसी के साथ गलत करोगे तब आपके साथ क्या रहेगा, आप सोचो। तो इसलिए मुझे लगता है क्यों ये सब करने जाओ। या 4 दिन की ज़िंदगी अच्छे से हंस खेल के जियो, खुश होके जियो। किसी से बेईमानी करके कुछ नहीं मिलता। आज तो चलो आप बेईमानी करके ले लोगे, लेकिन कल आपका क्या होगा, आप ये कभी सोचा है आपने। लेकिन जो गलत करता है वो ये सारी चीज़ों को नहीं सोचता है। बट सोचना चाहिए कि आज तो बेईमानी से तुम किसी का धन ले लिए, किसी का पैसा ले लिए, सब कुछ ले लिए, लेकिन कल तुम्हें उस चीज़ से क्या फ़ायदा मिलने वाला। और वो जो बेईमानी से लिया गया फल का पैसा और चीज़ कभी आपको फल देने वाला नहीं रहता है। ये मैं आपको सबसे अच्छी तरह से बता दूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। एंड आज मुझे करना था अपने मामा के घर का कुछ बात आप लोगों से। मतलब इतना ज़्यादा मुझे ये सारी चीज़ों से हर्ट हुआ है कि मैं क्या बोलूँ आपको। जबकि मुझे वहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मामा का घर काफ़ी दूर का घर है, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी हैं। मुझे लगा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे आप लोग अपनी राय बताइएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बार जब मैं गोपालगंज आई थी तो नानी ने मुझे बुलाया था। और फर्स्ट टाइम, आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सालों के बाद, बचपन से लेकर आज तक नानी ने कभी मुझे प्यार से कॉल नहीं किया, कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछा, कभी मुझे बुलाया नहीं। पहली बार ऐसा था जब नानी ने मुझे प्यार से बुलाया था, प्यार से मेरा हाल चाल पूछा था। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेके खुश थी, क्योंकि ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा आशा थी कि मेरी नानी मुझे प्यार करती, मेरी नानी ऐसा करती वैसा करती, बट नानी ने कभी किया नहीं था। और क्यों नहीं किया था उसका वीडियो मैं आप लोग इसके बाद डालूँगी, आप देख लीजिएगा कि क्या कारण था कि नानी मुझे प्यार नहीं करती थी। बट अभी क्या हुआ कि जब मैं आई गोपालगंज तो उसने खुद फ़ोन किया। फर्स्ट डे फ़ोन किया, सेकेंड डे फ़ोन किया, 2 दिन उन्होंने दीदी के मोबाइल पर फ़ोन करके मुझे पूछा, मुझे बुलाया। तो मैं मतलब मेरे को उस खुशी का आप एहसास नहीं कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुझे इस बात के लिए खुशी थी और कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। हालांकि ये नहीं है कि मैं जाऊंगी तो मेरे लिए बहुत आरती की थाली लेके वहाँ पे बैठे हैं सब लोग, बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक था कि मैं नानी से मिलूँगी। और पता नहीं क्यों नानी ने मुझे बुलाया था, क्यों पूछा था, ये भी बहुत खास था। क्योंकि मम्मी की, आप लोग को पता है कि 9-10 महीने से मम्मी कैंसर की बीमारी से परेशान है, काफ़ी तकलीफ में चल रही है। कि 9-10 महीने से मम्मी कितना परेशान है, कैंसर की बीमारी से परेशान है, झेल रही है सब कुछ। तो हो सकता है कि नानी उसके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ कि मम्मी कैसी हैं, क्या है, कैसा ऑपरेशन हुआ, कैसे सब कुछ है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसलिए ये भी पूछना चाहती हूँ। यार बेटी है उनकी, मैं भी उनकी नातिन हूँ, और मेरी नानी की कोई भी अदर मतलब कोई दूसरे बच्चा नहीं है, सिर्फ एक मेरी मम्मी ही है और मम्मी की मैं हूँ। तो मामा वगैरह मेरे नहीं हैं। ये जो मामा है ये मेरे अपने सगे मामा नहीं हैं लोग। और लेकिन ये लोगों ने बहुत कुछ गलत किया हम लोग के साथ। मैं आप लोग को बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी बताऊँगी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना सब गलत करने के बाद, इतना सब लेने के बाद भी आज भी इन लोग को संतुष्टि नहीं है। ये लोग आज भी हम लोग के साथ गलत ही करते आ रहे हैं। और इन लोग को ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि हम आए नानी से मिलें, नानी से कुछ बात करें मम्मी के विषय में या किसी विषय में। ये लोग नहीं चाहते हैं, और ये लोग कभी नहीं चाहते कि हम मम्मी नानी सब मिलें। ये लोग हमेशा हमें, मम्मी को, नानी को, सबको दूर रखना चाहते हैं। पता नहीं इन लोग को इसमें क्या खुशी मिलती है, मुझे भी नहीं पता है। हाँ, कौन सा इन लोग का कुछ चला जाता है। जो भी चीज़ें वो सब नाना जी की हैं, जो भी वहाँ की प्रॉपर्टी है
एंड जो भी चीज़ें सब नाना जी की है, उन लोगों के जेब से आज तक 1 रुपये भी हम लोगों में नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि नानी खुद ही कैपेबल है, हर चीज़ कर देती हैं हमारी, तो हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और हम लोग कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं बोले कि हम लोग को क्यों नहीं, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग जानते थे कि जाने तो नहीं करते तो क्या करना है। आजकल अपने मामा लोग तो करते ही नहीं हैं, तो वो लोग तो सौतेले मामा लोग हैं तो क्या करेंगे, लेकिन हम लोग कभी सौतेला जैसा उनके साथ व्यवहार नहीं किया। लेकिन वो लोग आज ये चीज़ को एहसास करा दिए कि नहीं भाई, हम सौतेले हैं और सौतेले ही रहेंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। पता नहीं उन लोग को कुछ ऐसा प्रॉफिट लगा होगा, इसलिए वो चाहते होंगे कि भाई हम नानी से नहीं मिले, मम्मी से नहीं मिले, ये सब चीज़ों में। और उनके घर में एक सबसे बड़ी बहू आई है, वो तो इतनी खतरनाक है कि उसका किसी से नहीं जमता है, किसी से नहीं। समझिए खुद की सास दिन भर काम करती रहती है, वो आराम से सोई रहती है, आराम करती रहती है, खुद की सास से नहीं जमेगा। पति है बेचारा गुजरात में, वहाँ पे जॉब करते, उसको टॉर्चर करती रहेगी। देवरानी एक थी, उसको इतना जीना हराम कर दी थी कि देवरानी बेचारी घर छोड़ दी, घर छोड़ के वो आके गोपालगंज में बैठी है। मतलब ठीक है, तुम सबके साथ गलत कर रही हो, लेकिन ऐसा सब थोड़ी आपका बर्दाश्त करेंगे। आप अपने घर में गलत कर सकती हो, बाहर वालों के साथ आप गलत करोगी तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा, आप समझ सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। क्या वो अपनी माँ से नहीं मिलती होगी, वो अपनी नानी से नहीं मिलती होगी, फिर दूसरे पे तुम क्यों करी हो। 100 साल के ऊपर है, आप सोच सकते हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब मिल लेती तो ऐसा क्या कर लेती। मतलब इतनी बदतमीज़ तरह की वो औरत है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका फ़ोटो में थंबनेल में आप देखे ही होंगे कि वो कैसी है। और क्या कर सकते, बच्चा भी उसको सोचो, 12 साल के बाद एक बेटा हुआ है। सोचो कि हमने क्या क्या गलत किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर उसके बाद भी हम गलत कर रहे हैं, तो अभी हमारे साथ क्या होगा। ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए। मेरे साथ ही कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो मैं अभी से सोचती हूँ कि यार मैंने ज़रूर कुछ गलत किया होगा, तो इससे मैं ऐसा पड़ा हुआ है, तो कुछ अच्छा करें ताकि अच्छा हो। मम्मी भी हमेशा यही बताती रहती हैं कि अच्छे से रहो ताकि आगे चल के भी तुम लोग का अच्छा लाइफ बीते। और ये लोग हैं कितने ख़राब है आज, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये अच्छा है क्या, ये अच्छी बात है क्या। किसी की माँ को बेटी से नहीं मिलने देना, नानी को नातिन से नहीं मिलने देना, और मिले कहने के लिए टॉर्चर करना, उसको लड़ाई झगड़े करना, कहाँ तक सही है आप खुद समझ सकते हैं। तो मेरे मिलने से उनके घर में मतलब पूरी तरह से आग लग गया है कि मैं क्यों नानी से मिलूं, नानी ने क्यों मुझे प्यार से पूछा, क्यों ऐसा किया। और आप लोग इसके बाद का भी ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास आने वाला, तो आप लोग ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि मम्मी का दवाई और सब कुछ मैं अकेले ही कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।